स्वामी विवेकानंद जी के ये विचार उनकी सुप्रसिद्ध रचना कर्मयोग से लिए गए हैं। ये विचार हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दूसरों के प्रति हमारे कर्तव्य का अर्थ है दूसरों की सहायता करना, संसार का भला करना। अब प्रश्न उठता है कि हम संसार का भला क्यों करें? वास्तव में बात यह है कि ऊपर से तो हम संसार का उपकार करते हैं, परंतु असल में हम अपना ही उपकार करते हैं। हमें सदैव संसार का उपकार करने की चेष्टा करनी चाहिए और कार्य करने में यही हमारा सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए। परंतु यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो प्रतीत होगा कि इस संसार को हमारी सहायता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। ये संसार इसलिए नहीं बना कि हम अथवा तुम आकर इसकी सहायता करें। एक बार मैंने एक उपदेश पढ़ा था, वह इस प्रकार था, ये सुंदर संसार बड़ा अच्छा है क्योंकि इसमें हमें दूसरों की सहायता करने के लिए समय तथा अवसर मिलता है। ऊपर से तो यह भाव सचमुच सुंदर है, परंतु ये कहना कि संसार को हमारी सहायता की आवश्यकता है, क्या घोर ईश्वर निंदा नहीं है? ये सच है कि संसार में दुख कष्ट बहुत है और इसलिए लोगों की सहायता करना हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। परंतु आगे चलकर हम देखेंगे कि दूसरों की सहायता करने का अर्थ है अपनी ही सहायता करना। मुझे स्मरण है, एक बार जब मैं छोटा था तो मेरे पास कुछ सफ़ेद चूहे थे। वे चूहे एक छोटे से संदूक में रखे गए थे और उस संदूक के भीतर उनके लिए छोटे छोटे चक्के बना दिए गए थे। जब चूहे उन चक्कों को पार करना चाहते तो वे चक्के वहीं के वहीं घूमते रहते और वे बेचारे चूहे कभी भी बाहर नहीं निकल पाते। बस यही हाल संसार का तथा संसार के प्रति हमारी सहायता का है। उपकार केवल इतना ही होता है कि हमें नैतिक शिक्षा मिलती है। संसार न तो अच्छा है न बुरा, बात इतनी ही है कि प्रत्येक मनुष्य अपने लिए अपना अपना संसार बना लेता है। यदि एक अंधा संसार के बारे में सोचने लगे तो वह उसके समक्ष या तो मुलायम या कड़ा प्रतीत होगा अथवा शीत या उष्ण। हम सुख या दुख की समष्टि मात्र है, ये हमने अपने जीवन में सैकड़ों बार अनुभव किया है। बहुधा नौजवान आशावादी होते हैं और वृद्ध निराशावादी तरुण के सामने अभी उसका सारा जीवन पड़ा है। परंतु वृद्ध की केवल यही शिकायत रहती है कि उसका समय निकल गया। कितनी ही अपूर्ण इच्छाएं उसके हृदय में मचलती रहती है, जिन्हें पूर्ण करने की शक्ति उसमें आज नहीं। परंतु है दोनों ही मूर्ख। हमारी मानसिक अवस्था के अनुसार ही हमें ये संसार भला या बुरा प्रतीत होता है। स्वयं यह न तो भला है न बुरा। अग्नि स्वयं न अच्छी है न बुरी। जब ये हमें गर्म रखती है तो हम कहते हैं ये कितनी सुंदर है, परंतु जब इससे हमारी उंगली जल जाती है तो इसे हम दोष देते हैं। परंतु फिर भी स्वयं न तो यह अच्छी है न बुरी। जैसा हम इसका उपयोग करते हैं तदनुरूप यह अच्छी या बुरी बन जाती है। यही हाल इस संसार का भी है। संसार स्वयं पूर्ण है। पूर्ण होने का अर्थ यह है कि उसमें अपने सब प्रयोजनों को पूर्ण करने की क्षमता है। हमें यह निश्चित जान लेना चाहिए कि हमारे बिना भी यह संसार बड़े मजे से चलता जाएगा। हमें इसकी सहायता करने के लिए माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं, परंतु फिर भी हमें सदैव परोपकार करते ही रहना चाहिए। यदि हम सदैव ये ध्यान रखें कि दूसरों की सहायता करना एक सौभाग्य है, तो परोपकार करने की इच्छा एक सर्वोत्तम प्रेरणा शक्ति है। एक दाता के ऊंचे आसन पर खड़े होकर और अपने हाथ में 2 पैसे लेकर यह मत कहो, ए भिखारी ले, यह मैं तुझे देता हूँ। परंतु तुम स्वयं इस बात के लिए कृतज्ञ हो कि तुम्हें वह निर्धन व्यक्ति मिला जिसे दान देकर तुमने स्वयं अपना उपकार किया। धन्य पाने वाला नहीं होता, देने वाला होता है। इस बात के लिए कृतज्ञ हो कि इस संसार में तुम्हें अपनी दयालुता का प्रयोग करने और इस प्रकार पवित्र एवं पूर्ण होने का अवसर प्राप्त हुआ। समस्त भले कार्य हमें शुद्ध बनने तथा होने में सहायता करते हैं। और सच पूछो तो हम अधिक से अधिक कर ही कितना सकते हैं। या तो एक अस्पताल बनवा देते हैं, सड़कें बनवा देते हैं या सदावर्त खुलवा देते हैं, बस इतना ही तो। हम गरीबों के लिए एक कोष खोल देते हैं, 10-20 लाख रुपए इकट्ठा कर लेते हैं, उसमें से 5 लाख का एक अस्पताल बनवा देते हैं, 5 लाख नाचतमाशे में फूंक देते हैं और शेष का आधा कर्मचारी लूट लेते हैं। बाकी जो बचता है वह किसी तरह गरीबों तक पहुंचता है।
परंतु उतने से हुआ क्या? आंधी का एक झोंका तो तुम्हारी इन सारी इमारतों को 5 मिनट में नष्ट कर दे सकता है, फिर तुम क्या करोगे? एक भूकंप तो तुम्हारी तमाम सड़कों, अस्पतालों, नगरों और इमारतों को धूल में मिला दे सकता है। अतएव इस प्रकार की संसार की सहायता करने को खोखली वानों को हमें छोड़ देना चाहिए। ये संसार न तो तुम्हारी सहायता का भूखा है और न मेरी, परंतु फिर भी हमें निरंतर कार्य करते रहना चाहिए, निरंतर परोपकार करते रहना चाहिए। क्यों? इसलिए कि इससे हमारा ही भला है। यही एक साधन है जिससे हम पूर्ण बन सकते हैं। यदि हमने किसी भिखारी को कुछ दिया हो तो वास्तव में उसके ऊपर हमारा कुछ नहीं आता, हमारे ऊपर ही उसका आता है। हम पर उसका आभार है क्योंकि उसने हमें इस बात का अवसर दिया कि हम अपनी दया उस पर काम में ला सकें। ये सोचना निरी भूल है कि हमने संसार का भला किया अथवा कर सकते हैं, या ये कि हमने अमुक अमुक व्यक्तियों की सहायता की। ये निरी मूर्खता का विचार है और मूर्खता के विचारों से दुख उत्पन्न होता है। हम कभी कभी सोचते हैं कि हमने अमुक मनुष्य की सहायता की और इसलिए आशा करते हैं कि वह हमें धन्यवाद दे, पर जब वह हमें धन्यवाद नहीं देता तो उससे हमें दुख होता है। हम जो कुछ करें उसके बदले में किसी भी बात की आशा क्यों रखें, बल्कि उल्ट हमें उसी मनुष्य के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जिसकी हम सहायता करते हैं। उसे साक्षात नारायण मानना चाहिए। मनुष्य की सहायता द्वारा ईश्वर की उपासना करना क्या हमारा परम सौभाग्य नहीं है? यदि हम वास्तव में अनासक्त हैं तो हमें यह वृथा प्रत्याशा जनित कष्ट क्यों होना चाहिए? अनासक्त होने पर तो हम प्रसन्नता पूर्वक संसार में भलाई कर सकते हैं। अनासक्ति से किए हुए कार्य से कभी भी दुख अथवा अशांति नहीं आएगी। वैसे तो संसार में अनंत काल तक सुख दुख का चक्र चलता ही रहेगा, फिर हम इसकी सहायता के लिए कुछ करें या ना करें, उससे कुछ बनने बिगड़ने का नहीं। दृष्टांत स्वरूप एक कहानी सुनो। एक गरीब आदमी को कुछ रुपए की जरूरत पड़ी। उसे कहीं से यह मालूम हो गया कि यदि वह किसी भूत को अपने वश में कर ले तो वह उससे जो चाहे मंगवा सकता है। निदान उसे एक भूत ढूंढने की सूझी। वह किसी ऐसे आदमी को ढूंढने लगा जिससे उसे एक भूत मिल जाए। ढूंढते ढूंढते उसे एक साधु मिले। इन साधु के पास बड़ी शक्तियां थीं और उसने उनसे सहायता की याचना की। साधु ने उससे पूछा, तुम भूत का क्या करोगे? उसने उत्तर दिया, महाराज, मैं भूत इसलिए चाहता हूँ कि वह मेरा काम कर दे। कृपा कर मुझे उसको प्राप्त करने का ढंग बता दीजिए, मुझे उसकी बड़ी जरूरत है। साधु बोले, देखो, तुम इस झमेले में मत पड़ो, अपने घर लौट जाओ। दूसरे दिन वह आदमी साधु के पास फिर गया और बहुत रोने गाने लगा। उसने कहा, महाराज, मुझे एक भूत दे ही दीजिए ना, मुझ बड़ी आवश्यकता है। अंत में साधु कुछ चिढ़ से गए और उन्होंने कहा, अच्छा लो, यह मंत्र लो, इसका जप करते से एक भूत प्रकट होगा और फिर उससे तुम जो काम कहोगे वही करेगा, परंतु देखो, होशियार रहना, ये बड़े भयंकर प्राणी होते हैं, उसे निरंतर काम में लगाए रखना। यदि कभी वह खाली रहा तो तुम्हारी जान ही ले लेगा। तब उस मनुष्य ने कहा, ये कौन कठिन बात है, मैं तो उसे इतना काम दे दूं कि उसके जीवन भर खत्म न हो। इसके बाद वह आदमी एक वन में चला गया और मंत्र का जप करने लगा। कुछ देर तक जप करने के बाद उसके सामने विकराल दांतों वाला एक बड़ा भयंकर भूत प्रकट हुआ। भूत ने कहा, देखो, मैं भूत हूँ, तुम्हारे मंत्र ने मुझे जीत लिया है, परंतु देखो, तुम्हें मुझको निरंतर काम में लगाए रहना होगा, क्योंकि ज्यों ही मुझे थोड़ा सा भी अवकाश मिला कि मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। आदमी बोला, ठीक है, जाओ, मेरे लिए एक महल तैयार करो। भूत ने जवाब दिया, लो, हो गया, महल तैयार है। आदमी ने कहा, जाओ, मेरे लिए धन ले आओ। भूत बोला, लो, धन भी तैयार है। फिर आदमी ने कहा, ये जंगल काट डालो और यहाँ एक शहर बसा दो। भूत बोला, लो, ये भी हो गया, अब और क्या करूं बतलाओ। अब तो यह आदमी बड़ा घबराने लगा। उसने मन में सोचा, अब तो मेरे पास कोई काम नहीं है, जो मैं इसे करने को कहूँ ये तो प्रत्येक काम क्षण भर में ही कर डालता है। भूत इधर गरज कर बोला, देखो, मुझे जल्दी कुछ काम करने को दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा।
बेचारा आदमी अब कोई काम सोच ही न सका और मारे भय के थर थर कांपने लगा। अब तो वह बेतहाशा भागा और भागते भागते उन्हीं साधु के पास पहुंचा और वहां जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज रक्षा कीजिए, मेरी जान बचाइए। साधु ने पूछा, कहो क्या हुआ? मनुष्य ने उत्तर दिया, अब मैं क्या करूं? अब तो मेरे पास उस भूत को देने के लिए कोई भी काम शेष नहीं है। मैं उससे जो कुछ भी करने को कहता हूँ वह क्षण भर में कर डालता है, और जब उसके पास कोई काम नहीं रह जाता तो मुझे खा डालने की धमकी देता है। इतने में ही वह भूत वहां आ पहुंचा और कहने लगा, अब तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और सचमुच वह उसे खा जाता। आदमी मारे डर के कांपने लगा और उसने साधु से अपने प्राणों की भिक्षा मांगी। साधु ने कहा, अच्छा मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। देखो, उस कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है, अपनी तलवार निकालो और यह पूंछ काट कर इस भूत को दे दो और उससे कहो कि इसे सीधी कर दे। आदमी ने झट से कुत्ते की पूंछ काट ली और उसे भूत को देकर कहा, लो से सीधी करके मुझे दो। भूत ने पूंछ ले ली और उसे बड़ी सावधानी से सीधी की, पर ज्यों हो उसने उसको सीधी करके छोड़ दिया, त्यों ही वह फिर से टेढ़ी हो गई। भूत ने दोबारा कोशिश की, परंतु ज्यों ही उसने छोड़ दी त्यों ही वह फिर टेढ़ी हो गई। उसने तीसरी बार फिर प्रयत्न किया, परंतु वह फिर टेढ़ी की टेढ़ी हो गई। इस प्रकार वह कई दिनों तक प्रयत्न करता रहा, यहाँ तक कि वह थक गया और बोला, मुझे ऐसा कष्ट तो अपने जीवन भर में कभी नहीं हुआ। मैं एक बड़ा पुराना भूत हूँ, ऐसी मुसीबत में मैं कभी नहीं पड़ा। अब तो वह भूत उस आदमी से कहने लगा, आओ भाई, हम तुम समझौता कर लें। तुम मुझे छोड़ दो और मैंने अब तक तुम्हें जो कुछ दिया है वह सब अपने पास ही रखे रहो। मैं वादा करता हूँ अब आगे तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट न दूंगा। ये सुन वह आदमी बड़ा खुश हुआ और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उसने इस समझौते को स्वीकार कर लिया। हमारा ये संसार भी बस कुत्ते को टेढ़ी पूंछ के ही समान है। सैकड़ों वर्ष से लोग इसे सीधा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु ज्यों ही वे इसे छोड़ देते हैं त्यों ही यह फिर से टेढ़ा का टेढ़ा हो जाता है। इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है? मनुष्य पहले ये जान ले कि आसक्ति रहित होकर उसे किस प्रकार कर्म करना चाहिए, तभी वह दुराग्रह और मतांधता से परे हो सकता है। जब हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि संसार कुत्ते की टेढ़ी दुम की तरह है और कभी भी सीधा नहीं हो सकता, तब हम दुराग्रही नहीं होंगे। यदि संसार में ये दुराग्रह, ये कट्टरता न होती तो अब तक ये बहुत उन्नति कर लेता। ये सोचना भूल है कि धर्मांधता द्वारा मानव जाति की उन्नति हो सकती है, बल्कि उल्टे ये तो हमें पीछे हटाने वाली शक्ति है, जिससे घृणा और क्रोध उत्पन्न होकर मनुष्य एक दूसरे से लड़ने भिड़ने लगते हैं और सहानुभूति शून्य हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि जो कुछ हमारे पास है अथवा जो कुछ हम करते हैं वही संसार में सर्वश्रेष्ठ है, और जो कुछ हम नहीं करते अथवा जो कुछ हमारे पास नहीं है वह एक कौड़ी मूल्य का भी नहीं। अतएव जब कभी तुम में दुराग्रह का ये भाव आए तो सदैव कुत्ते की टेढ़ी पूंछ का दृष्टांत स्मरण कर लिया करो। तुम्हें अपने आप को संसार के बारे में चिंतित बना लेने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारी सहायता के बिना भी यह चलता ही रहेगा। जब तुम दुराग्रह और मतांधता से परे हो जाओगे तभी तुम अच्छी तरह कार्य कर सकोगे। जो ठंडे मस्तिष्क वाला और शांत है, जो उत्तम ढंग से विचार करके कार्य करता है, जिसके स्नायु सहज ही उत्तेजित नहीं हो उठते तथा जो अत्यंत प्रेम और सहानुभूति संपन्न है, केवल वही व्यक्ति संसार में महान कार्य कर सकता है और इस तरह उससे अपना भी कल्याण कर सकता है। दुराग्रही व्यक्ति मूर्ख और सहानुभूति शून्य होता है। वह न तो कभी संसार को सीधा कर सकता है और न स्वयं ही शुद्ध एवं पूर्ण हो सकता है। आज के व्याख्यान का सारांश यह है, सर्वप्रथम हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम ही संसार के ऋणी हैं, संसार हमारा ऋणी नहीं। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें संसार में कुछ कार्य करने का अवसर मिलता है। संसार की सहायता करने से हम वास्तव में स्वयं का ही कल्याण करते। दूसरी बात यह है कि इस विश्व के एक ईश्वर हैं। ये बात सच नहीं कि यह संसार पिछड़ रहा है और इसे तुम्हारी अथवा मेरी सहायता की आवश्यकता है। ईश्वर सर्वत्र विराजमान हैं। वे अविनाशी, सतत क्रियाशील और जागृत हैं। जब सारा विश्व सोता है तब भी वे जागते रहते हैं। वे निरंतर कार्य में लगे हुए हैं।
संसार के समस्त परिवर्तन और विकास उन्हीं के कार्य हैं। तीसरी बात यह है कि हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। ये संसार सदैव ही अच्छे और बुरे का मिश्रण स्वरूप रहेगा। हमारा कर्तव्य है कि हम दुर्बल के प्रति सहानुभूति रखें और एक अन्यायी के प्रति भी प्रेम रखें। ये संसार तो चरित्र गठन के लिए एक विशाल व्यायामशाला है। इसमें हम सभी को अभ्यास रूप कसरत करनी पड़ती है, जिससे हम आध्यात्मिक बल से अधिकाधिक बलवान बनते रहें। चौथी बात यह है कि हमें किसी प्रकार का भी दुराग्रह नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुराग्रह प्रेम का विरोधी है। बहुधा दुराग्रहियों को तुम ये गाल बजाते सुनोगे, हमें पापी से घृणा नहीं है, हमें तो घृणा पाप से है। परंतु यदि कोई मुझे एक ऐसा मनुष्य दिखा दे जो सचमुच पाप और पापी में भेद कर सकता है, तो ऐसे मनुष्य को देखने के लिए मैं कितनी भी दूर जाने को तैयार हूँ। मुख से ऐसा कहना सरल है। यदि हम द्रव्य और उसके गुण में भली भांति भेद कर सकें तो हम पूर्ण हो जाएं। पर इसे अमल में लाना इतना सरल नहीं। हम जितने ही शांतचित होंगे और हमारे स्नायु जितने शांत रहेंगे, हम उतने ही अधिक प्रेम संपन्न होंगे और हमारा कार्य भी उतना ही अधिक श्रेष्ठ होगा।